बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अतिया ने कहा है कि सर मेरे अब्बू और अम्मी भी कुछ कुछ आप जैसे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब बड़े बात करें तो उनकी बात सुनकर उनका लिहाज करना चाहिए। आलिया बेटा, दोनों बड़े ज़र्फ़ वाले लोग हैं, क्योंकि ये बात वक्त के साथ साथ समझ आती है कि जब भी आपने किसी का लिहाज करना होगा तो वहाँ समटाइम आप अपना इस्तेहकाक या अपना हक वो छोड़ते हैं, खुश दिली से छोड़ते हैं। जब हम खुशी से छोड़ते हैं उसी को तो कहते हैं कि ज़र्फ़ वाला है, दिल वाला है, लिहाज करने वाला। अगर आप चौकड़ी मार के बैठे रहें, पास कोई खातून खड़ी हो, कुछ और खड़ा हो और बड़े हों, तो आप कभी नहीं कहते कि ये लिहाज करता है। इनफैक्ट ये इंसानों के बीच में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं। पिछले दिनों मैंने क्लिप देखा जिसमें एक लिफ्ट में लोग खड़े को 8-10 होंगे, तो अचानक एक लड़का भागता हुआ आया, उसने उसमें अंदर पाँव फंसाया और अंदर चला गया। तो अब लिफ्ट में से सिग्नल आना शुरू हो गया कि एक जो मुसाफिर है उसका वज़न ज़्यादा है। अब जितने खड़े थे उसमें से कोई भी नहीं हिला। जो सबसे आगे लड़की खड़ी थी, बड़ी खूबसूरत सी थी, मुझे लगा कि ये निकलेगी और आई वॉज वाचिंग एंक्शसली कि अब ये निकले, पाँव बाहर निकाले, नहीं हिली। एक बड़े रीजनेबल से साहब थे। अच्छा, मेरा ख्याल था शायद ये हिम्मत करें, उसको शर्म दिलाएं। अच्छा, उस लड़के को पता था कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, बिकॉज ही वॉज द कल्प्रिट, और असूलन तो उसी को चाहिए था कि वो लिहाज करता अपनी गलती का और बाहर निकल जाता। वो नहीं निकला, तो कैमरा एक एक बंदे पे गया। एवरीबॉडी वाज, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, पर हर बंदा दूसरे से तवक्को रख रहा है कि वो हिम्मत करे और वो कुर्बानी दे और वो निकल जाए। तो इतने में जो सबसे पीछे कॉर्नर पे एक लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, वो वहाँ से हिली और चलती हुई वो लिफ्ट के दरवाजे पे पहुंची और फिर उसका पाँव बाहर नहीं निकला, उसकी बिसाखी बाहर निकली, फिर उसकी दूसरी बिसाखी बाहर निकली और साथ ही वो बाहर निकल गई। उसने मुड़ के नहीं देखा। आपको क्या लगता है उस लम्हे उसकी इस कुर्बानी का या इस इनिशिएटिव का उन बाकियों को, वो 8 हों वो 10 हों, तो उनको शर्म नहीं आई होगी? क्या उन्हें लिहाज नहीं आया होगा कि किसने किया? जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका ज़र्फ़ बड़ा होगा, अच्छा उस वक्त करेगा जब वो कि लोग तन के खड़े होंगे। लाइक जो बहुत मज़े का सवाल एक और आया कि 3 लोगों ने किया। अज़मी मेरा ख्याल खातून है, न्यू लाइफ ने, ये भी खातून ही होंगी, और इब्राहिम आसी। बेटा जी, इब्राहिम इतना खूबसूरत नाम है, आसी गुनाहगार होता है, तो अगर आप शायर हैं तो भी इब्राहिम के साथ कोई मैच जा नहीं रहा आसी का। अगर आप मुनासिब समझो तो अपना तखल्लुस कुछ बेहतर कर लीजिए। ओके, सवाल उन्होंने कहा है कि क्या लड़की को स्टैंड लेना चाहिए शादी के बाद? बेटा क्यों नहीं स्टैंड लेना चाहिए? जब भी वो बाज़ार जाए, अगर जूतों का स्टैंड मिले ले लेना चाहिए, कपड़ों का मिले ले लेना चाहिए, बर्तनों का मिले ले लेना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे सवाल ये नहीं है, ऐसा ही है ना, आप इस बात पे इस स्टैंड लेने की बात नहीं कर रहे। अगर कोई आप दूसरा स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं किसी इशू पे, तो मुझे लगता है पहले इस बात को सोचना चाहिए। लाइक जो अक्लमंद की बात है, क्या उस घर में आप स्टैंड लेने गए हो? क्या उस घर में आप लड़ने गए हो? वो मौके पैदा करने गए हो जिसमें स्टैंड लेके आप फिर उसकी वीडियो बनाएं और दुनिया में मशहूर करें, यस आई एम द पर्सन, आई एम द गर्ल हु टुक स्टैंड, और मेरा स्टैंड इतने फुट का था और मेरा स्टैंड इतना वजी था। ये जो लड़के जाते हैं क्रिकेट में खेलने के लिए मैदान में, 20,000 40,000 देखने वाले लोग होते हैं, अंदर 22 लोग, यानी एक वक्त में 11 एक के और 2 दूसरे के, कितने हुए 14, और एक एम्पायर 15 लोग खड़े हैं जो खेल रहे होते हैं। वहाँ हर बात पे आप स्टैंड ले लो कि अंपायर ने मुझे घूरा क्यों, तो आप अंपायर के गले पड़ जाओ। उसने मुझे तेज बाल क्यों किया, आप उसके गले पड़ जाओ। तो ये स्टैंड लेने के लिए तो आप नहीं गए, आप तो वहाँ जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने गए, आपने स्कोर कितना किया, आपने आउट कितने किए। अभी कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने अपने होटल में गुस्सा दिखाया और इस बात पे स्टैंड लिया और अपना जो हेलमेट था और जो उसका बैट था वो उठा के उसके फनूस पे दे मारा, जानबूझ के, यानी एंगर शो करने के लिए उसने स्टैंड लिया कि पीसीबी ने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए। तो पीसीबी वालों ने कहा कि ये हमारा एग्रीमेंट है, ये इसका बैंक अकाउंट है, 70% यानी कोई करोड़ के करीब बना होगा तो हम उसके अकाउंट में शिफ्ट कर चुके हैं एग्रीमेंट के मुताबिक, उसका अकाउंट बंद है। अब वो कहता है जी फलां अकाउंट में शिफ्ट करें, तो जिस अकाउंट में पैसे चले गए हैं वो बैंक कहता है हम ऐसे वापस नहीं करेंगे।
वापस करने का ज़्यादा तरीका होता है कि ये जाएगा, अकाउंट को एक्टिव करेगा, फिर चेक लिखेगा या वहाँ से ऑनलाइन दूसरे बैंक में शिफ्ट करेगा। यानी पीसीबी तो ये नहीं कर सकता। उसने वहाँ स्टैंड लिया और वो नुकसान किया, उसका बिल अभी तो पीसीबी भरेगा, बाद में असूली तौर पे तो जितने लाख का भी हो उसको डालना चाहिए। वहाँ से वो एयरपोर्ट पे गया तो वहाँ जाके उसने चेकिंग करने वालों को और कस्टम्स के अमले के साथ बदतमीजी की। ये सारा रिकॉर्ड हुआ और अखबारात में छप गया। तो इसका मतलब है he was here and supposed to play in a very effective way, in a very successful way, because he was here। उसको किस लिए किया गया था साइन, क्या क्या परफॉर्मेंस दिखाए। उसने बीच टूर्नामेंट के बीच मैच के अपनी टीम छोड़ी और अगला मैच वो बुरी तरीके से हार गए। उसकी जगह उन्होंने तनवीर को डाला और वो मैच हार गए। तो ये गलत जगह पे स्टैंड लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था। इसी तौर पे जब बेटियां जाके अपने मियाँ के साथ किसी बात पे स्टैंड ले लेती हैं, लाइक बहुत सी लड़कियां इस बात पे स्टैंड ले लेती हैं, मैं तो अपने सारी उम्र अपने घर में दाएं तरफ सोई हूँ, मैं बाएं तरफ नहीं सोऊंगी, जो मर्जी हो जाए। तो अगर मियाँ भी स्टैंड वाला हो तो फिर दोनों के स्टैंड हाथ में पकड़े हुए वो दाएं और बाएं के चक्कर में सारी रात क्या करेंगे। फिर मियाँ आखिर में धक्का दे क्या, दफाओ, तू जाके वहाँ जाके सो जहाँ तुझे ये दाएं तरफ वाला मिल जाए। गलत जगह पे गलत स्टैंड लेना इट्स नॉट वाइज। और लड़की को कॉलेज में स्टैंड लेते हुए, इवन गली में जाते हुए किसी ने आपको छेड़ा और वहाँ अपने स्टैंड ले लिया, इवन ससुराल में जाके जब आप बात बात पे स्टैंड लेने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी अकल, समझ और फहम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अकल ये कहती है कि जब भी स्टैंड लोगे फिर 4 बंदे आके उस स्टैंड को तोड़वाएंगे, फिर ये आप माजरत करोगे, सॉरी करोगे, आपका सर भी झुकेगा, आपको मुंह से लफ्ज़ भी निकालने पड़ेंगे। हर स्टैंड की कीमत होती है। जब भी आप किसी बात पे स्टैंड लेते हैं, इवन बादशाह स्टैंड लेगा तो ही हैज़ टू पे द प्राइस, मलका स्टैंड लेगी तो शी हैज़ टू पे द प्राइस, चाहे वो तख्त छोड़ना हो। अभी स्टैंड लिया ना बरतानिया के शहजादे ने, तो ख़ानदान छोड़ा, मुल्क छोड़ा, इख्तियार छोड़े, जायदाद छोड़ी और अब अपनी बीवी के साथ वो जहाँ जाके रह रहा है, कभी मिस्त्रियों वाले काम कर रहा है, कभी मैकेनिकों वाले काम कर रहा है। आई डोंट नो आने वाले बरसों में क्या उसकी बीवी एक्टिंग करके कमाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना कमा पाएगी। अभी फिर वो शी वॉज प्रेगनेंट। तो एक स्टैंड लेने की कीमत इतनी बड़ी है, आपको तख्तो ताज छोड़ना पड़ता है। तो अगर लड़की स्टैंड लेगी उसे फिर अपना घर छोड़ना पड़ता है, उसे फिर अपना रिश्ता छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे आपने जो पानी है, पानी वाला सबक सीखना चाहिए। पानी कभी पहाड़ों से सर नहीं टकराता, स्टैंड लेके नहीं कहता कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरा रास्ता रोका, अब मैं भी खड़ा हूँ और देखता हूँ कि या तुम नहीं या मैं नहीं। वो चुपके से यानी वहाँ जाके टक्कर मारी, रास्ता रुक गया, अब वो दाएं देखेगा बाएं देखेगा। समटाइम होता है कि दोनों तरफ से वो निकल जाता है और आगे जाके फिर मिल जाता है। समटाइम होता है जहाँ से छोटा सा रास्ता मिला वहाँ से निकला, इवन कोई दर्ज मिल गई तो वहाँ से निकला और फिर उसको रास्ता बना के आगे चल पड़ता है। और कहाँ पहाड़ों से हज़ारों किलोमीटर तय करते करते वो समंदर में पहुँचता है और तभी वो दरिया कहलाता है ज़र्फ़ वाला, कि वो हर जगह स्टैंड ले लेके रुकता नहीं है। कहीं जिस जगह मिल जाए तो वो फैल के मीलों में फैल जाता है। कहीं जगह कम हो तो ये नहीं कहता कि अब मैं दरिया नहीं रहूँगा, अब मैं नहीं चलूँगा, मुझे तो इतने किलोमीटर अगर विड्थ दोगे तो ही मैं चलूँगा। स्टैंड हमेशा ज़िंदगी में अवेलेबल वसाइल के एतबार से और जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं उनके ज़र्फ़, उनकी मोहब्बत, उनके एतबार, उनके अखलाकियात और उनसे आपके ताल्लुक़ की जो शिद्दत है। इवन बहन भाइयों में अगर आप किसी ऐसी बात पे स्टैंड लोगे जो बाकियों को कबूल नहीं है तो ये माँ जाए हैं ये भी आपको वॉमिट कर देंगे कि आप गलत बात पे स्टैंड ले रहे हो। लड़की शादी से पहले स्टैंड ले ले कि मैंने फ़लाँ से शादी करनी है तो पूरा ख़ानदान एक साइड पे हो जाएगा कि नहीं ये तुम्हारा हक नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है। आप उसको धीरे धीरे किसी के ज़रिए दलील दे के प्यार से, मोहब्बत से, चक्करबाजी से मनवा लो तो अलग बात है। स्टैंड आम तौर पे जिन बातों पे लिए जाते हैं, जिन रिश्तों पे लिए जाते हैं, मैंने वहाँ दिक्कत होते देखी है। सो मैं बहुत प्यार से सजेस्ट करूँगा कि स्टैंड लेने में बहुत मुकाम और मर्तबा नहीं बनता, रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं, समटाइम इज़्ज़त भी हाथ से निकल जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से, और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं,
उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूं अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूं एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फोन उठाइए, कॉल कीजिए 0327468746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये कोर्स आपकी दुनिया बदल देंगे, ये कोर्स आपके दिल की दुनिया को उजागर कर देंगे।